जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके YouTube चैनल पर हाजिर हूँ दोस्तों। आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्या चक्रवर्ती चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3 दोस्तों। क्या चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3 दोस्तों। और ये आज हमारी चक्रवर्ती ब्याज की दोस्तों लास्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। जितनी भी टाइप बची हुई है मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरीके से देख लिया और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक, मैंने जैसे आप लोगों से बताया था कि जितनी भी टाइप बनेगी दोस्तों आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, चाहे मेरे पास आज क्लास 1 घंटा चले या 1.5 घंटा चले दोस्तों, कितना भी समय लगे मैं आप लोगों को आज इस क्लास के अंतर्गत सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। इधर मतलब कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम नजदीक आ चुका, नवंबर में अनाउंस हो चुकी है एग्जाम डेट। आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, और तैयारी में जबरदस्त तरीके से मिल जाओ दोस्तों। ठीक है, तैयारी के अंतर्गत जबरदस्त तरीके से मिल जाओ दोस्तों। जितने भी मैंने यहाँ पे फैक्ट करवा रखे दोस्तों, पॉलिटी से करवा मैंने यहाँ पे क्लास क्या चला रखी, पॉलिटी से चला रखी दोस्तों, और मैथ की करवा रखी दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों से, ठीक दोस्तों, 90% मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से छपेंगे दोस्तों। जितनी भी क्लास में कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों से दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाना का मेरे भाई। क्या है, उससे इससे बाहर कुछ नहीं जाना का, लेकिन उसके लिए आपने तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या इसके 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 चारा तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई जो बंदा पुराना बंदा है, कंपटीशन की काफी समय से तैयारी कर रहा है दोस्तों, वो ये भी समझ रहा होगा दोस्तों मैं क्वेश्चन किस टाइप की करवा रहा दोस्तों। ठीक है, वो बंदा यहाँ पे लग भी रहा होगा दोस्तों। ठीक, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा रखे दोस्तों, ये मैंने किसी न किसी एग्जाम में आए क्वेश्चन उठा रखे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जिस भाई ने अब तक भी, जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है दोस्तों, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले, और जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करें प्यारे बच्चों। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 20 से। उससे पहले मैंने दोस्तों कितने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक करवाया दोस्तों। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का क्या होता है, ह्रास होता है दोस्तों। क्या है, ह्रास होता है। यू ह्रास क्या चीज है दोस्तों, आप ही मेरे से ये बताओ, ये ह्रास क्या चीज है। आप क्या कहोगे सर, ये ह्रास होता है मतलब क्या दोस्तों, घटोतरी। क्या दोस्तों, हानि या लॉस दोस्तों। क्या होता है, 10% का ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना दे रखा, 7290 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब कि 3 वर्ष पहले का पूछ लिया कि 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था दोस्तों, मूलधन पूछ लिया। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है। आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है। ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है, और मेरे पास क्या है दोस्तों, अमाउंट है। मेरे पास यहाँ ये मेरे पास क्या अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। कोई राशि मेरे पास 10 से कितनी बढ़ी दोस्तों, 1 रुपये का ब्याज मिला मुझे, कितनी बन गई दोस्तों, 11 रुपये। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ब्याज ऐड हो गया दोस्तों। ठीक है, वो मिश्रधन होता है। समय कितना वर्ष लगा दोस्तों इसे, 3 वर्ष पूछ या तो 3 वर्ष की बात कर रहा मेरे भाई। इसके 3 की पावर कर दो, इसको भी 3 की पावर कर दो। 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य पूछ रहा, तो समय कितना लग रहा दोस्तों, 3 साल लग रहा। 3 साल का मतलब क्या है मेरे भाई, 10 का क्यूब मैंने इसका कर दिया, और 11 का क्यूब मैंने इसका कर दिया। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है मेरे भाई। कितना, 1331 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1000 होता है। आप मेरे से एक बात बताओ, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। और इसमें क्या कह रखा दोस्तों, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना दे रखा, 7290 रुपए दे रखा। कितना है, मशीन का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना दे रखा, 7290 रुपए है। और मेरे पास यहाँ मूल्य कितना है मशीन का, 1331 रुपया दोस्तों। कितना है, 1331। ओ सॉरी यार, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10% का ह्रास होता है, मतलब 10% का सो क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है दोस्तों। मेरे भाई 10% का लॉस होने का मतलब क्या है, 10 से कोई वस्तु कितने की हो रही दोस्तों, 9 रुपए की हो रही। कितनी मेरे भाई, 10 रुपए से लेकर कोई वस्तु कितने की हो रही, 9 रुपए की हो रही। आप मेरे से एक बात, तो मैंने 10 का क्यूब करा, इधर 9 का क्यूब करा। आप मेरे से क्या कहोगे सर, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 729 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा कि इसका वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना दे रखा, 7290 रुपए दे रखा। लेकिन मेरे पास कितना है, 790। इसमें क्या कर रखा, 7290 है। तो मैंने क्या देखा, इसकी किसका कितना मल्टीप्लाई है, आपके सर 10 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा, 3 वर्ष पूर्व पूछ रखा। 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य दोस्तों कितना था, 3 साल पहले। तो मेरे भाई ये 20 का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या, ये 20 का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मूल्य कितना होगा दोस्तों, निकल कर 10,000। ये क्या होने वाला मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है,
एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई दोस्तों 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। इसने क्या कर रखा है कि 2 वर्ष बाद ऊंचाई पूछ ली दोस्तों, 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी। इसमें क्या था 2 वर्ष पहले पूछ लिया था, इसमें क्या है दोस्तों 2 वर्ष बाद पूछ लिया। ठीक है, देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन में समय क्यों लेता हूँ दोस्तों, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ दोस्तों, मैं आप लोगों से टाइप तो ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, चाहे मेरे मुझे कितना भी समय लग जाए, लेकिन बात है दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ कि मतलब कि वीडियो को देखने की दोबारा कोशिश ना करो फिर आप लोग। ठीक है, एक ही बार में आप लोगों से अच्छे तरीके से समझाऊं दोस्तों। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका और मतलब कि भैया तैयारी अच्छे तरीके से करो और अपने निकल जाओ। ठीक है, क्या कह रखा, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है दोस्तों। क्या 1/8 की वृद्धि होती है, 1/8 की वृद्धि होने का मतलब क्या है दोस्तों, 8 से कोई क्या हुई 9 हुई दोस्तों। क्या 8 से क्या हुई 9 हुई। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी दे रखी दोस्तों 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप मेरे से एक बात बताओ, 1/8 है दोस्तों। क्या 1/8 है, मेरे पास क्या है, मेरे पास मूलधन है दोस्तों। मूलधन का मतलब क्या है दोस्तों, 1/8 है। 8 का मतलब क्या है, 8 रुपये मुझे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो दोस्तों। क्या मुझे 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 9 हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 9 हो गया। मेरे पास मूलधन कितना था 8 रुपये था और अमाउंट मेरे पास कितनी बन चुकी, मेरे पास अमाउंट बन चुकी 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बात करी, 2 साल की बात करी तो मैंने इसका 2 का स्क्वायर किया, फिर मैंने इधर से भी 2 का स्क्वायर किया। मैंने कहा भाई 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 81। ठीक, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अगर आप लोगों से इसके अंतर्गत चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ लिया जाए दोस्तों, आप इसका ब्याज भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई दोस्तों कितनी है 64 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 2 वर्ष बाद दोस्तों क्या है 2 वर्ष बाद, मतलब कि ये पूछ रखा है ये कितनी, ये मतलब कि यह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है प्यारे दोस्तों आपके अनुसार 64 रुपये है, तो 64 नहीं है दोस्तों, ये कितना है 64 ही है। ये इसका कितना मल्टीप्लाई है 1 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 81 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना होगा 81। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 81 सेंटीमीटर मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों। उतारो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है, दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो मेरे भाई, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं अच्छी लग रही दोस्तों आप डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कोई यूट्यूब पे ऐसा बंदा नहीं मिलने का। मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से, अगर आपको वीडियो में पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, मतलब कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से नहीं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो मेरे बच्चों, क्या है डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको फैक्ट अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से लेकर आ रहा हूँ, ठीक, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा 132 रुपये होगा। मतलब क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना है 132 रुपये है। और इसमें क्या पूछ रखा दोस्तों, मूलधन पूछ रखा। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या है देखो, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास ये मेरे से पूछ रखा दोस्तों, और इसमें आर मेरे पास कितनी दी हुई है, आपके अनुसार आर दे रखी 10% है दोस्तों। कितनी है 10% है मेरे बच्चों। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है दोस्तों। कितनी होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा है इसने, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों क्या दे रखा, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा 132 रुपये दे रखा। ठीक, आप लोगों से क्या पूछ लिया गया दोस्तों, मूलधन पूछ लिया गया। मूलधन हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो मेरे पास क्या है आर, मेरे पास क्या है आर है, आर कितनी है दोस्तों 10% है। जब हमें किसी चीज़ का मूलधन निकालना होता है दोस्तों, हम मूलधन कैसे मान लेंगे दोस्तों, जब मेरे पास आर की वैल्यू कितना है 1/10 निकल का आई, कितनी निकल का आई 1/10 निकल का आई, तो मेरे पास समय कितना दे रखा दोस्तों इसने दूसरे वर्ष, तो इसका मैं क्या करूँगा दोस्तों स्क्वायर करूँगा दोस्तों। तो मेरे पास क्या है, हम जो मेरे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकल का है दोस्तों, हम इसी को क्या है दोस्तों मूलधन मान के अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरे भाई अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 100 होता है।
ये मेरे पास क्या है, मूलधन है। अब मेरे से क्या है, ये मेरे पास मूलधन है। मान के चला दोस्तों में क्या है, मेरे पास मूलधन है। ठीक, लेकिन समय की बात करें दोस्तों कब की, 2 वर्ष की। मेरे भाई 2 डंडे खाए, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 1/10 आई थी। कितनी आई थी, 1/10 आई थी दोस्तों, 1/10। पहले साल किसका प्रयोग हुआ, 1/10 का हुआ। दूसरे साल भी किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, 1/10 का प्रयोग हुआ। ये मेरे पास यहाँ से क्या निकल का होगा दोस्तों, साधारण ब्याज निकल का होगा। प्यारे बच्चों क्या निकल का होगा, साधारण ब्याज निकल का होगा। मैंने 100 का 1/10 निकाला तो कितना हुआ, 10 आया। और 100 का 1/10 निकाला दोस्तों, 10 आया। पहले वर्ष का साधारण ब्याज मुझे कितना प्राप्त हुआ, 10 रुपये। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज मुझे 10 रुपये प्राप्त हुआ। बात की जाए चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकाल लेंगे, तो मेरे भाई इसका भी तो 1/10 निकाल लूंगा मैं। चक्रवर्ती ब्याज तीसरे, क्यों भाई, ब्याज पे ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों। ब्याज पे ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो मैं इसका 1/10 निकाल लूंगा मेरे बच्चों, कितना निकल का होगा, 1 निकल का होगा। आप मेरे से कह सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। देखो साधारण ब्याज कितना निकल का आया आपके ऊपर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों कितना निकल का आया, 20 रुपये। ठीक, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों से एक पूछ रखा, लेकिन मैं इसमें आप लोगों से कई क्वेश्चन करवाना हूँ। उसके माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगर पूछा जाए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज कितना है, आप क्या कहोगे सर, 21 रुपये है। क्या है, 21 रुपये है मेरे भाई, कितना है, 21 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है मेरे बच्चों, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना है, 132 रुपये है। लेकिन मेरे पास दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 11 रुपये है। आपके अनुसार कैसे दोस्तों, ब्याज पे ब्याज लगा कर दोस्तों क्या बनता है, चक्रवर्ती ब्याज। मेरे पास साधारण ब्याज कितना 10, और ब्याज पे ब्याज दोस्तों 1 रुपये का ब्याज हो रहा है। तो मेरे पास क्या बना, चक्रवर्ती ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों मेरे पास कितना निकल का आया, 11 रुपये निकल का आया। आप 11 नहीं कहोगे सर, कितना है, 132 रुपये है। कितना है, 132 रुपये है मेरे भाई। कितना मल्टीप्लाई है, 11 एकम 11 दोस्तों। कैरी कितने बचे, 2, और 11 दूनी कितने दोस्तों, 22। मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई है, 12 मल्टीप्लाई है। और आप लोगों से क्या पूछ रखा सर, मूलधन ज्ञात करें। तो मेरे भाई मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका भी 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 12 मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका 1200 हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे पास एक्यूरेट मूलधन कितना निकल का होगा, 1200 रुपये निकल का होगा। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात करो दोस्तों। क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका 12 इसकी भी 12 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। क्या है दोस्तों, इसकी भी 12 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 दूनी दोस्तों कितना, 24, 240 रुपये हो गया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज मेरे पास कितना है दोस्तों, 21 रुपये। और इसका भी मैंने 12 मल्टीप्लाई करा। तो इसका 12 मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, 12 एकम 12, फिर कितना बचा, 1, और 12 दूनी 24 और 1 25 दोस्तों। क्या, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपये। आप किसी कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, हम उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो मेरे भाई। ठीक है, उतारो इसमें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों क्या दे रखा है, 1590 रुपये दे रखा है दोस्तों। अब क्या दे रखा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा था, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा दोस्तों कितना, 132 रुपये दे रखा था। और इसमें क्या कह रखा दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 1590 रुपये है मेरे भाई। कितना है, 1590 रुपये है। तो इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। देखो मैं आप लोगों से करवा तो सकता मैं दूसरे मेथड से, लेकिन दोस्तों मेरे भाई की मेथड क्या है, 101% वैलिड है दोस्तों। क्या 101% वैलिड है वो, लेकिन कम से कम समय में हो जाता है दोस्तों। मेरा मकसद क्या है, आप लोगों को कम से कम समय में क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाना। ठीक, अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करवा दे। आप मेरे से एक बात करो, इसने क्या, किसी धन पर, ठीक है दोस्तों, किसी धन पर हमें ये नहीं पता कि मेरे पास मूलधन क्या है मेरे भाई, क्या मूलधन क्या है। आप मेरे से एक बात हो, P बराबर, एक तो मुझे क्या क्या याद करना, किसी धन पर। अच्छा जी, आर कितनी दे रखी है दोस्तों, 12% दे रखी है। आर कितनी है, 12% दे रखी है। और समय कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना है, 2 वर्ष है। समय कितना है मेरे बच्चों, 2 वर्ष है। बात की जाए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590 रुपये दे रखा। चक्रवर्ती ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज आपके अनुसार 1590 रुपये दे रखा। ठीक, मैंने आप लोगों से पूछा कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप क्या कहोगे सर, 4 या 12, और 4 से कितनी घटा, 25 कितनी निकल गई,
3/25 निकल गए दोस्तों। हमें यहाँ से क्या है दोस्तों, 3/25 है दोस्तों। इसमें क्या एक अंश है, अंश में क्या है दोस्तों 3 है, और हर में क्या है 25 है। लेकिन जो हम अपना मूलधन मानते हैं दोस्तों वो हर को मानते हैं मेरे भाई, क्या हर को मानते हैं दोस्तों। क्या मूलधन जो हम मान के चलेंगे, अपने हर को मान के चलेंगे हर एक क्वेश्चन में दोस्तों। तो मेरे भाई क्या है 3/25 है। और 25 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई, समय कितनी बात करें, कितने की, 2 वर्ष की। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है मेरे बच्चों। कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। आप मेरे से एक बात, तो मेरे पास क्या है, मूलधन है ये दोस्तों, क्या है, पी है ये। और मेरे समय की बात करें कितनी, 2 साल की, 2 साल है दोस्तों। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 3/25 आई दोस्तों। पहले साल में किसका प्रयोग करूंगा, 3/25 का प्रयोग करूंगा। किस राशि पे करूंगा, 625 पे करूंगा। दूसरे वर्ष भी किसका प्रयोग करूंगा, 3/25 का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई किस राशि पे करूंगा, इस राशि पे करूंगा दोस्तों। कि मेरे पास 12% की फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी निकल गई, कितना ही है, 3/25 निकल का ही है। ठीक, तो मेरे पास 3/25 निकल गया। 25 दोस्तों कितना होता है आपके मुंह से, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है दोस्तों। कितना, 25 कितना होता है, 625 होता है। और 25 से दोस्तों कितना होता है, 75 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे पास पहले साल का साधारण ब्याज कितना निकल गया, 75 रुपए। और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी दोस्तों कितना निकल गया, 75 रुपए निकल गया। लेकिन बात करें जो दोस्तों, इसने चक्रवर्ती ब्याज दे रखा दोस्तों। क्या चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा। कोई बात नहीं भाई, इसका एक बार फिर 3/25 निकाल लो। कितना, एक बार फिर मैंने इसका 3/25 निकाला मेरे भाई। जब मैं 75 का देखो कैसे निकालना मेरे भाई, देखो मेरे 625 है वो, 625 का 3/25 निकाल लूंगा दोस्तों। कितना निकल गया, आइयो मेरे से भाई, 625 कितनी बार घटा, 25 बार घटा। और 25 से दोस्तों कितने होते हैं, 75 होते हैं। ठीक मेरे भाई, पहले साल का साधारण ब्याज 75 रुपए, और दूसरे साल का साधारण ब्याज 75 रुपए। बात यह है, इसी तरीके से मैंने 75 का 3/25 निकाला मेरे भाई। क्या 75 का 3/25 निकाल लूँ मैं, तो मेरे पास कितना निकल का हुआ, आप क्या कहोगे सर, 9 रुपये निकल का हुआ। कितना निकल गया, 9 रुपये निकल गया दोस्तों। तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल गया, 9 रुपये आया निकल गया। आप मेरे से एक बात बताओ, साधारण ब्याज मेरे पास कितना हुआ। साधारण ब्याज दोस्तों आया मेरे पास कितना, साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज दोस्तों कितना बना, 150 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बना, 150 रुपये। और बात कीजिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना बना दोस्तों, उसमें ब्याज हो रहा है, ब्याज पे ब्याज ऐड हो चुका। तो मेरे भाई 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ मेरे दोस्तों, कितना बना, 159 रुपये बना। कितना बना, 159 रुपये बना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मेरे से कितना दे रखा है, 1590 रुपये दे रखा दोस्तों। कितना, 1590 रुपये दे रखा। इसका कितने मल्टीप्लाई है, आपके मुझसे 10 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई इसमें क्या पूछ रखा, तो इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। क्या इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा, मेरे पास साधारण ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, 15। साधारण ब्याज कितना है, 150 है। और जब मैं 150 का दोस्तों मल्टीप्लाई में 10 में करूंगा, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल हुआ, 1500 रुपये। क्या हुआ, 1500 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो मेरे पास क्या अगर ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों, जो मेरे पास ये आता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आता है मेरे बच्चों। क्या साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए देखो मेरे पास कितना है दोस्तों, इसने क्या कहा 12% है। मेरे पास मूलधन कितना है, मुझे ये नहीं पता कि मूलधन कितना है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू खुली दोस्तों, कितनी है, 3/25 निकल गई। एक तरफ की हर में अंश में क्या आया, 3 आया, और हर में क्या आया दोस्तों, 25 आया मेरे भाई। उसको मैं क्या चलूँगा मान के, जो मेरे पास हर को मान कर चलूँगा दोस्तों मैं मूलधन। लेकिन बात की जाए समय की बात कर, कितने समय की कर रखी, 2 वर्ष की बात कर रखी। 2 वर्ष की बात करके तो मैंने समय का स्क्वायर कर, उसको सॉरी हर का स्क्वायर कर दिया। तो हर का स्क्वायर करने के बाद मेरे पास मूलधन कितना है, 625 आया निकल गया। पहले साल का साधारण ब्याज निकाला मैंने, 3/25, 12% की निकल गई, 75 दूसरे साल का ये। और बात की चक्रवर्ती ब्याज इतना है। 2 साल का साधारण ब्याज 150, और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें दोस्तों कितना, 159। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा, 159 नहीं है, कितना है, 1590 है। इसका कितने मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है। बात कीजिए साधारण ब्याज पूछ रखा, तो दोस्तों इसका ये भी 10 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या रखा है, उतारो इसमें। तो
देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रखा है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों कितना दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों 65 रुपए दे रखा है। तो धन पूछ रखा दोस्तों कितना है, धन कितना है। आप मेरे से एक बार बताओ, उसने क्या पूछ रखा, धन कितना है, मूलधन पूछ लिया दोस्तों। किसने पी बराबर पूछ रखा दोस्तों, पी बराबर क्या है। ठीक है, आप मेरे से आर कितनी दे रखी, 10% दे रखी। बात कीजिए समय कितना दे रखा दोस्तों, 2 वर्ष दे रखा। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दे रखा। और सी आई और माइनस एस आई का अंतर कितना दे रखा प्यारे बच्चों, आपके अनुसार 65 रुपए दे रखा। कितना दे रखा, 65 रुपए दे रखा। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 65 रुपए। क्या दे रखा कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा, 65 रुपए दे रखा। आप मेरे से एक बात हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों से बता रखी कितनी होती है, 1/10 होती है भाई। 1/10 है, इसका प्रयोग कब तक किया जाएगा दोस्तों, 2 साल तक किया जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, आप इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ मेरे बच्चों, 100 रुपये। मेरे पास क्या है, मूलधन निकल गया। तो मेरे भाई समय का कितना यूज किया, 2 साल का। तो मेरे बच्चों 1/10 इसका भी निकाल लो और इसका भी 1/10 निकाल लो। जब मैं इसका 1/10 निकालूँ तो कितना हुआ, 10 रुपये। और इसका 1/10 निकालूँ कितना आया, 10 रुपये। ठीक, तो मेरे भाई इसका भी 1/10 निकाल लो। मेरे भाई इस ब्याज पे ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई इसका भी 1/10 निकाला। तो मेरे दोस्तों कितना निकल आया, 11 रुपये। कितना है, सॉरी 1 रुपया। कितना आया निकल का, 1 रुपया। बात कीजिए मेरे पास 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकल का आया दोस्तों, आपके मुँह सर 20 रुपये निकल का आया। और मैंने कहा मेरे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना आया निकल का, आपके आपके मुँह सर 21 रुपये निकल का आया। ठीक, मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा, 65 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 65। लेकिन मेरे भाई मैंने इनका अंतर देखा दोस्तों, इनका अंतर जो मैंने देखा, इनका अंतर कितने का है, आपके अनुसार 1 रुपये का। मैंने कहा 1 का नहीं है भाई, कितने का है, 65 रुपये का है। क्वेश्चन का कितने मल्टीप्लाई है, आपके अनुसार 65 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले कि मूलधन ज्ञात करें दोस्तों। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका भी 65 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6500 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6500 क्या होगा, 6500 रुपये मेरा आंसर होने वाला है मेरे बच्चों। ठीक, 6500 रुपये क्या है, मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, किसी धन पर 12.5 सॉरी किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों कितना दे रखा है, 170 रुपये है। तो साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, क्या है साधारण ब्याज क्या है दोस्तों। आप लोगों से क्या मैंने क्वेश्चन करवाने रखा, बताओ ये कमेंट बॉक्स में देखो करो। मैं इसको होमवर्क के लिए दूँ या ना दूँ दोस्तों, आप मेरे से ये बताओ। करवा देता हूँ मेरे भाई, ज़्यादा समय नहीं लगाने का। ठीक है, पहले तो मैं ने छुड़वा दिया भाई क्वेश्चन। भाई मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपसे, कमेंट बॉक्स में पूछा था, मतलब भाई इसका आंसर बताओ। किसी बच्चे ने उसका जवाब नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, क्या किसी बच्चे ने भी उसका जवाब नहीं दिया। तो मैंने कब पता चलेगा आप लोगों से कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों या नहीं। ठीक, आप मेरे से उसका आंसर बताते दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते, मुझे भी खुशी होती है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो जो मैं आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसी के माध्यम से समझ सकता हूँ मैं। आप मेरे से एक बात दो, किसी धन पर दोस्तों क्या पी बराबर, किसी धन का कुछ है पता नहीं मुझे मेरे भाई। आर कितनी है, 12.5% है मेरे भाई। कितनी है, 12.5% है दोस्तों। उस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ रहे हैं, कितनी होती है, 1/8 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। बात की जाए समय कितना है दोस्तों, समय कितना है, 2 वर्ष है दोस्तों। कितना, 2 वर्ष है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, इसका स्क्वायर कर लो मूलधन निकालने के लिए, कर दिया कोई। और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा दोस्तों, इसने चक्रवर्ती ब्याज दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा दोस्तों, इसने 170 रुपये है दोस्तों। क्या, 170 रुपये। चलो इसी के माध्यम से करूँगा। 8 का स्क्वायर कितना हुआ प्यारे बच्चों, आपके अनुसार 64 रुपये। मेरे पास क्या है, मूलधन है मेरे भाई। क्या है, मूलधन है। 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64 रुपये। लेकिन 2 डंडे की 2 वर्ष की बात करें, 2 डंडे खींच लो मेरे भाई। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल पाई, 1/8। हम 64 का 1/8 निकालेंगे, इधर भी 64 का 1/8 निकालेंगे। जब 64 का 1/8 निकालूंगा मेरे बच्चों कितना निकल गया, 8 रुपये। और इसका भी कितना निकल गया, 8 रुपये। ठीक है, तो मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो मेरे भाई मैं क्या करूँगा, इसका भी 1/8 निकालूंगा। तो मेरे मुझे कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपये। ठीक, आप मेरे से कह सकते हो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना हुआ,
मेरे पास ये क्या हुआ 17 रुपये। 8 और 8 16 और 1 17 दोस्तों क्या है मेरे पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 17 रुपये हुआ। लेकिन बात करें क्वेश्चन में कितने हैं 170 रुपये है दोस्तों। कितना है 170 रुपये है। इसका कितने मल्टीप्लाई है 10 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा इसका 10 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा 640 रुपये मेरा आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या 640 रुपये मेरा आंसर होने वाला है। बोलो देखो बच्चों मैं आपके लिए गर्मियों में वीडियो बना रहा दोस्तों। क्या किसके लिए बना रहा मैं आप जैसे भाइयों के लिए बना रहा दोस्तों। ठीक है आपको ये क्वेश्चन दोस्तों पेड कोर्स के अंतर्गत मिलेंगे देखने को। ठीक है और मैंने अपने गुरुजी से सिर्फ एक बात सीखी है जिस किसी को भी ज्ञान मतलब कि पढ़ाई दो या मतलब ज्ञान दो दोस्तों सही अप्रोच दो दोस्तों आधी अधूरी मत दो दोस्तों। ठीक बात की जाए दोस्तों हम किस गुरु के चेले हैं दोस्तों। हमने अपने गुरुजी देखो आज तक हमने यूट्यूब पे देखे हैं दोस्तों। हमारी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं है। हमारे गुरुजी का नाम क्या है श्री आदित्य रंजन सर दोस्तों। क्या है श्री आदित्य रंजन सर है दोस्तों। जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है दोस्तों हमने उनके माध्यम से करी है। और जो हमें उनसे शिक्षा प्राप्त हुई दोस्तों वो शिक्षा हम आप लोगों के आगे फैला रहे दोस्तों। ठीक है इससे मतलब कि जो भाई मतलब कि पेड कोर्स नहीं खरीद सकता दोस्तों मतलब कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मतलब कि पेड कोर्स ही तैयारी कर सकते हो दोस्तों। आप यूट्यूब से भी क्वेश्चन तैयारी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने देखना पड़ेगा कि ये बंदा पढ़ा क्या रहा है दोस्तों। ठीक है लेकिन इसके बारे में जानकारी किसको होगी दोस्तों। जानकारी उस बंदे को जिसने काफ़ी समय तक तैयारी कर ली हो दोस्तों। ठीक है जो बंदा काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है दोस्तों वो तो क्वेश्चन की रिपीटिंग इनसे मारेगा जरूर पक्की बात है। जो बंदा नया है दोस्तों आप ये मत जाओ कि फैसिलिटी के ऊपर मत जाओ भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन दोस्तों मेरे पास ये मार्कर तो है भाई। लिखथम कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्तों। क्या है लिखथम कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। किसी और की चीज़ की लिखी हुई तो बेकार चल जाएगी दोस्तों। मैं अपने हाथों से लिख के क्या है आप लोगों से क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। क्या है लिख के आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। और मेहनत किसके लिए कर रहा मैं आप लोगों के लिए कर रहा दोस्तों किसी और के नाम की नहीं कर रहा। जिस दिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा हो जाएगी डिजिटल बोर्ड दोस्तों मैं उस दिन लगाऊंगा जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा दोस्तों। और वो आपके हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर यह कहा कि अपनी वीडियो को फैला दो दोस्तों। ठीक है जिससे और भाइयों का भी भला हो सके। सबका भला तो अपना भला। ठीक है दोस्तों ये सोचना चाहिए कि सबका भला तो अपना भला। ठीक है जय गुरु आदित्य रंजन सर की जय हो। आप मेरे से एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कह रखा है किस धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन दोस्तों क्या दे रखा 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना दे रखा 2916 रुपए है। तो वह धन कितना है दोस्तों। क्या है वह धन कितना है तो मूलधन पूछ लिया गया आप लोगों से। पी पूछ रखा है दोस्तों पी कितना है। आप मेरे से बताओ आर कितनी दे रखी 8% दे रखी कितनी आर कितनी दे रखी 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको सर 2/25 होती है मेरे भाई। कितनी होती है 2/25 होती है। ठीक है बात कीजिए समय कितना दे रखा 2 वर्ष दे रखा दोस्तों। समय कितना दे रखा आप लोगों से 2 वर्ष। और अमाउंट कितनी दे रखी दोस्तों मिश्रधन आप लोगों से कितना दे रखा 2916 रुपए दे रखा। कितना दे रखा 2916 रुपए दे रखा आप लोगों से। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2916 रुपए है दोस्तों। आप मेरे से एक बात मेरे पास यहाँ पे क्या है पी है और मेरे पास क्या दोस्तों अमाउंट है। भाई मूलधन और मिश्रधन की बात करें तो हम भी लेकर मूलधन और मिश्रधन लेकर चलते मेरे भाई क्या दिक्कत है। हाँ मेरे से एक बात हो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई 2/25 निकल गई मेरे बच्चों। कितनी निकल गई 2/25। मुझे क्या हुआ 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो मेरे बच्चों कितना हुआ 25 से लेकर 27 हो गया। कोई राशि 25 से लेकर कितनी दोस्तों 27 हुई। मैंने इसका क्या करा दोस्तों 2 वर्ष तक यूज करा तो इसका स्क्वायर कर दिया और इधर से इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक तो मैं आज आप लोगों से क्या है स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ दोस्तों कैसे निकालते हैं स्क्वायर। देखो दोस्तों पर 27 का स्क्वायर निकालना हमने देखो कैसे निकालेंगे 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालना दो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। मैं आप ही से ये नहीं कहूँगा कि सर मैं 5 जिसकी इकाई 5 होगा उसकी मतलब कि उसकी ट्रिक अलग होगी भाई जो होगा तो 101% 1 से लेकर 100 तक की वही ट्रिक होगी दोस्तों। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है
देखो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर देखना मुझे मेरे भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मैंने क्या करना दोस्तों, इसको डबल डिजिट में बना कर चलना दोस्तों। क्या डबल डिजिट में, अगर मान लेंगे यहाँ पे पूछ लेता कि 12 का स्क्वायर, देखो आपके क्या है 12 का स्क्वायर, डबल डिजिट में कैसे बना कर चलूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके मुँह सर 4 होता है। मेरे भाई मैंने क्या कहा आप लोगों से, डबल डिजिट बना कर चलो। क्या डबल डिजिट, तो मेरे भाई मैं क्या डबल डिजिट में क्या करूँ, उसको 0 4 भी तो लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ा कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4 होता है, और मेरे बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है आपके मुँह सर 0 1 होता है। ठीक, इधर से मैंने क्या है इकाई अंक छोड़ना है लास्ट में, 2 एकम 2, और 2 का डबल प्यारे बच्चों कितना होता है 4 होता है। इकाई अंक मैंने इसको छोड़ दिया, तो मेरा आंसर कितना निकल आया 144 निकल आया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैंने स्क्वायर की दोस्तों क्लास अपने यूट्यूब पे डाल रखी है दोस्तों, आप वहाँ से जाके मतलब कि आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 0 4 हुआ है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 0 4 हुआ, और 7 दूनी 14, 14 का डबल दोस्तों कितना होता है आपके मुँह से 28 हुआ है। और मेरे भाई इसका कितना आया 9 8 और 4 12, और 4 और 2 6 729 आया। कितना निकल आया, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। मेरे बच्चों कितना होता है 27 का स्क्वायर 729 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, मेरे पास मिश्र धन कितना है 2916 है। कितना है मेरे भाई 2916 है, 728 दोस्तों, कितना 728 दोस्तों। में मुझे क्या दिखा, इसका 4 मल्टीप्लाई है दोस्तों, क्या है 4 मल्टीप्लाई है 2916। लेकिन मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई है। आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला, मैं बताता हूँ आप लोगों से। भाई मैं इसको 729 700 लेकर चल रहा भाई, 7 चौक कितने हो गए 28 हो गए, 7 चौक कितने हुए 28 हो, 700 चौको होते दोस्तों 2800, और 29 चौका कितने होते हैं प्यारे बच्चों। देखो 2800 29 29 दूनी 58, 58 दूनी कितने होते हैं 116, तो कितने 2916 हो गए। इसका कितना मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका भी 4 मल्टीप्लाई, 6 चौक दोस्तों कितने होते हैं 24 होता है, और 25 चौका दोस्तों कितना होता है 100। तो मेरा आंसर कितने वाला होने वाला 2500 होने वाला मेरे भाई। कितना, तो मेरा मूलधन कितना निकल गया होगा दोस्तों, यहाँ से 2500 निकल गया होगा मेरे बच्चों। कितना निकल गया होगा 2500 रुपये निकल गया। देखो कैसे आया निकल के, 4 5 20, कैरी कितना बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 6 24 है दोस्तों, कितना 25 हुआ। ठीक है, उतारो इसमें अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्या है भाई, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो दोस्तों। कितनी है ब्याज तिमाही दे हो। तिमाही दे का मतलब क्या है, एक साल के अंतर्गत हमने कितनी बार किस्त दे रहे हम 4 बार, कितनी दे रहे हम 4 बार किस्त दे रहे मेरे भाई। कितनी, एक साल के अंतर्गत हम कितनी, तिमाही का मतलब 3 चौक 12, एक साल में कितने महीने 12 महीने। ठीक, मेरे से एक बार 10% है ये। ठीक है, 10% का मतलब क्या है तिमाही दे दोस्तों, क्या है तिमाही दे, जबकि ब्याज तिमाही दो। तो भाई क्या दे रखा, जबकि ब्याज तिमाही दो। तिमाही दे का मतलब क्या है दोस्तों, देखो भाई मेरे पास महीने कितने हैं 9 महीने हैं दोस्तों, कितने हैं 9 महीने हैं। ठीक, कितने हैं 9 महीने हैं, और तिमाही दे के रखा दोस्तों ने, कितना तिमाही दे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9 महीने हैं, और 9/3 दोस्तों, तिमाही का मतलब क्या है 9/3, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या, एक वर्ष में कितने महीने 12 महीने। कितने, एक वर्ष में कितने महीने 12 महीने। तो मेरे भाई कितना हुआ 3 चौक 12, तो मेरे पास कितना हुआ 36 माह निकल गया। 36 माह को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं 3 साल कह सकता हूँ। 36 माह को मैं क्या कहूँगा 3 साल। तो मैं कितना निकाल लूंगा, तो 3 साल का निकाल लूंगा दोस्तों। कितना निकाल लूंगा मैं 3 साल का निकाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई, 3 साल का निकाल लूंगा। तो मेरे पास जबकि ब्याज तिमाही दे है, तो ब्याज दर तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी आधी हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, ब्याज इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आधी का मतलब मेरे भाई में से नहीं आ सकता, क्या करूँगा, मेरे पास दर कितनी निकल पाओगी 5% निकल पाओगी। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। कितनी हुआ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/20 हुई। जब दर इसकी आधी हुई तो समय भी तो इसका 3 गुना हो गया। ठीक है,
तो मेरे भाई अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ से मूलधन बचा, और ये मेरे पास है अमाउंट यानी मिश्रधन। ये मेरे पास 20 से कोई राशि कितनी हुई, 21 रुपये हुई। कितनी, 20 से कोई राशि कितनी हुई, 21 रुपये हुई। बात की जाए समय की, बात की कितनी, 3 साल की है, तो 21 का क्यूब कितना होता है भाई बताओ मेरे से। तो 20 का क्यूब तो 8000 हो गया, और इसका कितना हुआ, 40 देखो 40 कैसा आया। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में मैंने 21 की गुणा करी, 21 एकम 21 है भाई, 21 एकम 21, और 21 चौक कितना हुआ, 84 हो गया, 92 होगा है, हाँ 92 होगा भाई, 92 होगा, इतना ही है क्या, है भाई, अच्छा 92 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा भाई, 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा। मेरे से एक बात हो, मेरे पास मूलधन कितना है, 8000 रुपये है, और चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना निकल हुआ, मेरे पास है क्या मिश्रधन है, इससे मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो मेरे से क्या करूँगा सर, 1261 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 1261 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे पास मूलधन कितना देर का, 16000 रुपये, लेकिन मेरे पास मूलधन कितना है, 8000 है, लेकिन 8000 नहीं है दोस्तों, ये कितना है, 16000 रुपये है। इसका कितने मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन में चक्रवर्ती पूछ रखा, तो चक्रवर्ती जब इसका 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना हुआ, 2 एकम 2, और 2 चीज कितना हुआ, 12, फिर कितना बचा, 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 एकम 2, तो मेरा आंसर कितना होने वाला, 2522 होने वाला। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा है, 2800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दिया है। दोस्तों क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक दिया है। कल का था दिखते अर्चित है जी, घर कोई नहीं था, घर कोई नहीं था, अच्छा अच्छा। राशि मेरे पास कितनी है, 2800 रुपये है, दर कितनी है, 10% है, समय कितना दे रखा, 1/2, मतलब कि पहले साल दर का कितना प्रयोग करेगा, 10% का, और समय मेरे पास कितना है, 1.5 साल है, तो 1.5 साल का मतलब है दूसरे साल 5% का प्रयोग करेगा। और पहले साल कितने का, 10% का प्रयोग, पहले साल तो कितने का भाई, 10% का है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और फिर क्या हुआ, 5% का प्रयोग करा गया, इसकी कितनी होती है, 1/20 हो गया। ये 5% कहाँ से निकल गई, 5% यहाँ से निकल गई मेरे भाई। पहले साल जो है इसका तो करेगा गया 10% का प्रयोग, एक साल के लिए 10% का, और आधे साल के लिए 5% का प्रयोग, किसका, आधे साल के लिए दोस्तों किसका, 5% का प्रयोग करा गया, इसका 5% का प्रयोग किया गया। मेरे भाई क्या है, लिख दो भाई यहाँ से मूलधन, और ये मेरे पास क्या अमाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेरे पास कितना है, 10 से कोई राशि कितनी हुई, 11, ठीक, और यहाँ से 20 से कितनी हुई, 21 हुई, 20 से कितनी हुई, 21 हुई। बात की जाए मेरे पास कितना हुआ, 1.5 साल का है क्या निकल के, तो 20 दशम दोस्तों कितना हुआ, 200, और यहाँ मेरे पास कितना हुआ, 11 एकम 11, और तेरी कितना बचा, 1, 11 दूनी 22, कितना हुआ, अच्छा जोड़ ले, हाँ कितना हुआ, 331 रुपये हुआ। मेरे पास मिश्रधन कितना हुआ, 331, और मूलधन कितना है, 200 रुपये। बात की जाए मेरे पास, मुझे यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती ब्याज 131 रुपये का प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 131 रुपये का प्राप्त हुआ। लेकिन इसने क्या कर रखा, मूलधन मेरे पास कितना है, क्यों, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, और 1 23, हाँ सॉरी यार कितना है, 11 दूनी, हाँ ठीक है 23, कितना हुआ भाई, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, आपके अनुसार कितना हुआ, 31 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ भाई ब्याज प्राप्त, मुझे 31 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे पास मूलधन कितना है, 200 नहीं है, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, 2800 रुपये दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों, मूलधन दे रखा 2800 रुपये है मेरे पास। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, 14 मल्टीप्लाई है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो ये 20 का 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14, ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कितना 14 मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर कितना होगा, 14 एकम 14, तेरी कितना बचा दोस्तों, 1, और 14 या 42, और 1 कितना हुआ, 43। तो मेरे भाई कितना, 434 रुपये का मुझे क्या हुआ, इस राशि पर मुझे चक्रवर्ती ब्याज मिला दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैंने इसके अंतर्गत जितनी भी टाइप है आप लोगों से कंप्लीट करवा दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइप भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया हो, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो। ठीक है, जिससे मतलब कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे दोस्तों। और जिसने भाई ने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। बात करें 29वें की, 20,400 रुपये का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या क्या रखा कि 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड तो क्वेश्चन होगा, लेकिन भाई पूरा फोकस कहाँ से होना चाहिए, बोर्ड में होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने दे रखे भाई, पी कितना दे रखा, 20,480 रुपये दे रखा, 20,480। आर मेरे पास कितनी है, क्या मैं इसको लिख दूँ 6 चौक 24 25/4, आपको अनुसार हाँ 25/4%। मैंने कहा इसकी परसेंट किसकी वैल्यू कितनी हो भाई, आपके अनुसार 1/16 है, 1/16। ठीक है भाई, क्या सही 1/16, देखो 25/400 जी 25 से कम कितने बचे आपका 15, 25 का कितने 150, तो मेरे भाई 1/16 निकल पा रही है। ठीक है, समय कितना दे रखा, 2 वर्ष 73 दिन का। टी मेरे पास कितना दे रखा इसने, 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का। ठीक, बात की जाए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। भाई चक्रवर्ती ब्याज में कुछ भी पूछ सकता है, भाई मिसरदम भी पूछ सकता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक, आप मेरे से एक बात बताओ भाई, तो यहाँ बात फंस गई आ गए, ये तो इसमें क्या है दिनों में दे दी भाई बात। इससे पहले मैं क्या दे रखा था, महीनों में दे रखी थी बात, इसमें क्या दे दी, दिनों में दे दी है। दिनों में दे दी तो कोई बात नहीं, दिनों में हम कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या है 2 वर्ष है, ये कितना है 73 दिन है। देखो इस पे यहाँ फोकस रखियो, क्या है 73 दिन है दोस्तों, कितना है 73 दिन है। और 73 दिन का मतलब क्या है, एक साल में कितने दिन हो गए, 365 दिन हो गए मेरे बच्चों जी भी, एक साल में 365 दिन हो गए। तो मैं इसका क्या करूँगा, 365 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो मैं इसका मेरा यहाँ कितना निकल का होगा, आपके अनुसार 1/5 निकल का आया। कितना निकल गया, 1/5 निकल गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ क्या है, मूलधन निकल गया, और मेरे पास यहाँ क्या है, अमाउंट निकल गया। ठीक है, बात की जाए मेरे भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 1/16। 16 से कोई राशि दोस्तों कितनी हुई, 17। पहले साल 16 था 17, और दूसरे साल भी कितनी हुई, 16 से लेकर 17 होगी। तीसरे साल कितनी हुई, बात आई 73 दिन में कितनी हुई, मैंने कितना निकाला 1/5 दोस्तों, कितना 73 दिन का कितना निकाला 1/5। और मेरे पास यहाँ से 25% की, उस 25/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 1/16 दोस्तों जी, 1/16 आई थी। तो मैं इसका जो मेरे पास 73 दिन का 1/5 आया दोस्तों, तो मैं इसका भी तो 1/16 निकाल लूंगा। तो मेरे पास जी इसका 1/16 निकाल लूंगा, तो मेरे पास कितना 16 पंजे 80। क्या मैं कह सकूँ इसको 1/80 हो गया। ये मेरे पास कोई राशि कितनी थी, 80 से लेकर कितनी होगी, 81 होगी। ठीक है, 80 से लेकर कितनी होगी, 81 होगी। ठीक है भाई, और ये मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई बताओ कितनी, 23,409। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई दोस्तों, निकल गया 23,409। आप लोगों ने अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, 23,409। वो इसकी मल्टीप्लाई कितनी निकल गई मेरे भाई, 20,480 इसकी मल्टीप्लाई निकल गई। और इनका अंतर कितना आया, निकल गया 29 दोस्तों, इनका अंतर है वो निकल के। आप लोगों ने क्या डिफरेंस लेकर देखना दोस्तों। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ से क्या दे रखा, मूलधन मेरे पास कितना दे रखा, 20,480, लेकिन मेरे पास मूलधन भी यहाँ कितना है, 20,480 दे रखा दोस्तों, कितना 20,480। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपके अनुसार 1 मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो चक्रवर्ती पूछ रखा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज भी क्या होगा, इसका 1 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा आंसर कितना होने वाला, 29। ठीक है, क्या होने वाला 29 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। मेरे से आप लोगों की कमेंट बॉक्स में फरमाइश होनी चाहिए कि मैं इससे नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट पार्ट किसका करूँ दोस्तों, समय दूरी का करूँ या रेलगाड़ी का करूँ दोस्तों, या समय और कार्य का करूँ। ठीक, जो जिसकी भी वोट ज़्यादा होगी दोस्तों, मैं वही चैप्टर की शुरुआत करूँगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।